देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आत्मिक युद्ध के दो प्रकार होते हैं। मैं आत्मिक युद्ध को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना चाहूंगा। नंबर 1, आपके पास निष्क्रिय आत्मिक युद्ध होता है। दूसरा, सक्रिय आत्मिक युद्ध। ठीक है, ये आत्मिक युद्ध के दो प्रकार हैं, टू काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। अब कृपया यह अच्छी तरह से समझें कि मसीह में हर व्यक्ति किसी न किसी लेवल के आत्मिक युद्ध में है, एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लेवल में है। हर व्यक्ति, या तो आप सक्रिय आत्मिक युद्ध के अधीन हैं या आप निष्क्रिय आत्मिक युद्ध के अधीन हैं। अब मैं इन दोनों मामलों को आसान बनाना चाहता हूं। पहला, चलिए सबसे पहले निष्क्रिय आत्मिक युद्ध से शुरू करते हैं। अब निष्क्रिय आत्मिक युद्ध क्या है? मैं निष्क्रिय आत्मिक युद्ध को एक ऐसा युद्ध कहूंगा, एक ऐसा वॉरफेयर कहूंगा जो शैतान की एक व्यवस्थित योजना होती है, एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया प्लान जिसे शैतान ने खासकर उन लोगों के लिए बनाई है जो अभी अभी मसीह में विश्वास लाए हैं। शैतान इस युद्ध की रणनीति का उपयोग नवजन्मे विश्वासियों के खिलाफ करता है। यह एक ऐसा हमला है जो उन लोगों पर लक्षित होता है जो अभी अभी नया जन्म पाए हैं। तो यह एक सामान्य कारक है, यह पूर्वानुमानित है। आपको यह बताने के लिए किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है कि शैतान इसी तरह आएगा। एक बार जब आप नया जन्म लेते हैं तो कुछ सामान्य कारक होते हैं जिन्हें शैतान आपके खिलाफ लाने की कोशिश करेगा। उसे इसकी परवाह नहीं है, यह उसका व्यवस्थित तरीका है जिससे वह ऐसा करता है। वह आप तक पहुंचने के लिए वही तरीका अपनाता है। और फिर हमारे पास वह है जिसे हम सक्रिय आत्मिक युद्ध कहते हैं। यह युद्ध बिल्कुल निशाने पर किया जाता है, आमतौर पर उस विश्वास करने वाले को निशाना बनाता है जो आत्मिक रूप से परिपक्व हो चुका होता है। तो यह विशेष अटैक करने का प्लान किसी व्यक्ति के आत्मिक लेवल और क्षमता के अनुसार सावधानी पूर्वक बनाया जाता है। शैतान आपके स्पिरिचुअल लेवल के अनुसार आप पर हमला करने का प्लान बनाता है। आप शैतान के लिए कितना खतरनाक है उसके अनुसार अटैक करने का प्लान करता है। आप कितने शक्तिशाली हैं उसके अनुसार यह युद्ध करने का प्लान करता है। आपको यह समझना चाहिए कि जैसे ही आप आत्मिक रेल्म्स में अपना स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना शुरू करते हैं और जैसे ही शैतान आपको पृथ्वी पर अपनी संस्थाओं के खिलाफ और अपनी चालाक योजनाओं के खिलाफ आपको एक खतरे के रूप में देखता है, वह आपको एक नेटवर्क की तरह अपने रडार पर ले लेता है और फिर वह लगातार आपके परिवार के मामलों में झांकता है। उन क्षेत्रों को देखता है जहां आप कमजोर हैं, वह देखता है। वह आपके जीवन के किसी ऐसे खास क्षेत्र को ढूंढने की कोशिश करेगा जिसके बारे में उसे पता है कि अगर वह उस क्षेत्र पर वार करता है तो आप जरूर रिएक्ट करेंगे, या वह किसी न किसी तरह आपसे किसी स्तर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो जब सक्रिय आत्मिक युद्ध की बात आती है तो यह वास्तव में एक व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया बहुत ही विशिष्ट और लक्षित हमला होता है। यह अक्सर किसी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ एक बेहद सटीक स्पिरिचुअल अटैक होता है। वास्तव में यह बहुत गंभीर होता है। यह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। देखिए, यह सक्रिय आत्मिक युद्ध केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। यह किसी संस्था के खिलाफ हो सकता है, किसी व्यक्ति पर हो सकता है। देखिए, ऐसा हमला, अटैक कई बार शैतान की तरफ से विरोध जताने का तरीका होता है। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि यह हमला सोच समझकर किसी खास मकसद से किया गया है। अगर आप आत्मिक रूप से जागरूक नहीं हैं तो आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह हमला उस व्यक्ति के खिलाफ एक खास उद्देश्य के लिए बहुत सोच समझकर और प्लान बनाकर किया गया है। मैं आपको बताता हूं, इसका केवल एक ही उद्देश्य है, केवल एक ही उद्देश्य है, और एक ही कारण है कि शैतान हम पर हमले क्यों करता है।
कल मैंने आपको शैतान के सबसे बड़े हथियारों के बारे में बताया था। आज मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि शैतान के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली हथियारों में से एक है ध्यान भटकाने का हथियार। अगर आप शैतान की चालों, उसकी चालाकी से भरी हुई धोखेबाज योजनाओं और उसके फैलाए गए भ्रमजाल में नहीं फंसते तो वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह आपको मार नहीं सकता। ही कैन नॉट किल यू। तो अगर वह आपका ध्यान थोड़ा आसानी से भटका सकता है तो वह आपको नष्ट करने की स्थिति में आ जाएगा। Satan will distract। किसी व्यक्ति पर विनाश आने के लिए शैतान उस व्यक्ति के ध्यान को भटकाएगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में हर उस रास्ते को बंद करने में सक्षम हो जाते हैं जहां से विनाश या नुकसान आपके भीतर प्रवेश कर सकता है, चाहे वो रास्ता विचारों का हो, भावनाओं का हो या हालातों का, तो आप हर आत्मिक युद्ध में लगातार जीत हासिल कर पाएंगे। तो शैतान के पास नए जन्मे विश्वासियों के लिए अपनी अलग तरह की हमले की योजनाएं होती है और उसके पास पूरी तरह से परिपक्व विश्वासियों के लिए भी विशेष निश्चित हमले होते हैं। अब इसे लिख लें। निष्क्रिय युद्ध एक सामान्य आत्मिक युद्ध है जो उन सभी पर लागू होता है जो अभी अभी नया जन्म पाए हैं। सक्रिय युद्ध मतलब ऐसा युद्ध होता है जिसमें दुष्ट आत्माएं सीधे किसी इंसान या समूह पर हमला करती हैं। यह कोई छुपा हुआ युद्ध नहीं बल्कि आमने सामने का युद्ध होता है। इसलिए हर इंसान को इस युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे उसे यह पसंद हो या ना हो, क्योंकि आत्मिक युद्ध जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। यह जीवन का एक हिस्सा है। वॉरफेयर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और जब तक आप जीवित हैं और जब तक आप इस अस्तित्व के स्तर पर चल रहे हैं, आपको हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एंड हैविंग द राइट माइंडसेट फॉर वॉरफेयर, युद्ध के लिए सही मानसिकता और सही सोच होना उन लगातार विजयों का कारण बनता है जो आपके विश्वास के लिए जरूरी है। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर फेथ। Sabina, Alicia, Mebe Francessia, Elia, Jave Parato Chesia, Father, make me the Noah of my time, make me the inner covered generation. Lord, I will not leave. I'm not going until you show me your path, show me your purpose for my life.